राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। देखिए दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD आ रहा है और राजस्थान के कई इलाकों पर इस WD के कारण आंधी तेज हवाएं, मेघ गर्ज, बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर। क्योंकि अभी एक सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी राजस्थान के आसपास के भागों पर बना हुआ है, लेकिन कल तक ये समाप्त हो जाएगा। WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाएगा और एक सर्कुलेशन नया जो है वो उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर जो है वो बनने वाला है। तो यहाँ से जो है फिर वो इस तरह से हवा सर्कुलेट करनी शुरू कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर कल यानी कि 28 मई की रात के समय दोपहर के बाद से ही कुछ भागों पर शाम के समय तक बादल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे या तेज हवाएं चलेंगी और देर रात्रि में हो सकता है कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज, बारिश जैसी गतिविधियां जो है पश्चिमी भागों पर देखने को मिली। और ये जो लो प्रेशर एरिया है दोस्तों, ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये वेलमार्क जो है ये कमज़ोर हो जाएगा, एज सर्कुलेशन की श्रेणी में जो है पहुँच जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हवाएं जो है वे काफ़ी कम राजस्थान के भागों पर पहुँचेगी, लेकिन कुछ मॉइस्चर तब भी राजस्थान के भागों पर जो है वो दिखाई देता रहेगा। और ये WD का असर भी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रहेगा उत्तर भारत में, क्योंकि एक के बाद इसके पीछे एक और है, तो यहाँ पर काफ़ी समय तक जो है इसका असर रहेगा। कुछ यहाँ से मॉइस्चर पहुँचता रहेगा, तो हो सकता है कि राजस्थान के उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है वो होती रहे। तो आइए देखते हैं किस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा 28 मई में और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें दोस्तों नज़र आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 28 मई की वेदर रिपोर्ट है और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर तापमान भी बता दूँ कि पिछले यानी कि 24 घंटों के दौरान किन किन भागों पर सबसे अधिक तापमान जो है वह देखने को मिली। तो फिलहाल बाड़मेर के भागों पर ही सबसे अधिक तापमान जो है पिछले 24 घंटों के दौरान रहा है 45.2 सेंटीग्रेड यहाँ पर रहा है। और बाकी अन्य जिलों के 40 यानी कि और जैसलमेर के 42.3, जोधपुर के 43.4, इस तरह से फलोदी के 43.8, इस तरह से जो है और अन्य जिलों के जो है तापमान रहे। सबसे अधिक तापमान जो है वो इसी जिले का जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो आइए अब देखते हैं किन किन जिलों पर किस तरह की संभावनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर के भागों पर और यहाँ पर सिरोही, उदयपुर के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे, तेज हवाएं चल सकती है। मेघ गर्जना के साथ इन जिलों के कुछ भागों पर यानी कि कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देर शाम या देर रात्रि में इस तरह की संभावनाएं जो है वो बन रही है। इसके अलावा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ साथ पाली, जालोर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के भागों पर और बांसवाड़ा के भागों पर यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं। हो सकता है इन जिलों के भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्ज, बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। और डूंगरपुर के भी देखे भागों पर कुछ स्थानों पर, उदयपुर से सटे हुए भागों पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है मेघ गर्जना के साथ। और जो बाकी के जो जिले हैं जैसा कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और अजमेर, जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के साथ साथ बूंदी, कोटा और बारां, झालावाड़ के भाग, लगभग यहाँ पर दिन में मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल पहुँच सकते हैं दोपहर के समय। इन जो मध्य भाग है यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और बारिश की संभावनाएं हालांकि कम है, लेकिन देर रात्रि में थोड़ी बहुत तेज हवाएं भी इन पर भागों पर चल सकती है। हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत बादल एक दो इलाकों पर अधिक बन जाए और बूंदाबांदी जो है वो हो जाए। इन्हीं भागों पर जो है संभावनाएं बनी हुई है और यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा 28 मई में। और 29 मई की अगर बात करें, देखिए 29 मई में उत्तरी से पूर्वी भागों पर तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बात करें 30 मई की, तो 30 मई में भी राजस्थान के उत्तरी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। ज़्यादातर भागों का मौसम साफ रहेगा, लेकिन उत्तरी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं हालांकि कम है। 31 मई में भी बारिश की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर कम है। मौसम लगभग ज़्यादातर भागों पर साफ रहेगा और यहाँ पर
1 जून में पूर्वी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं और इधर दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है 1-2 इलाकों पर छोट-छोट वेदर एक्टिविटी हो जाए, ज़्यादातर भागों का मौसम साफ ही रहेगा। हल्के फुल्के बादल वो जरूर आते जाते दिखाई दे सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 जून में फिर से उत्तर पूर्वी भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती है, बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं 1-2 इलाकों पर। 3 जून में भी दक्षिणी पूर्वी देश और उत्तरी पूर्वी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। 4 जून में भी उत्तर पूर्वी भागों पर यानी कि उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लेकिन काफ़ी आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव भी इनमें हो सकते हैं क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं भी यहाँ पर चलने वाली है, यानी कि गर्मी एक बार फिर से बढ़ने वाली है राजस्थान के भागों पर। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।